ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है फिनाइल हाइड्राजीन का। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कीटोन लेते हैं और हम यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन लेते हैं, जिसमें हम वाटर का एलिमिनेशन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने इसके और फेमिलियर रिएक्शन देखे होंगे, सेम मैकेनिज्म से वर्क करते हैं, जहाँ पे जो NH2 होता है, हमेशा NH करते क्या है कि हमेशा NH2 में जो 2 H होता है और कीटोन का जो ये O होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग डिहाइड्रेशन कर देते हैं एंड देन फिर ये साथ में जुड़ जाता है। बेसिकली अगर मैं बहुत लैंग्वेज में बोलूँ तो ये हम लोग इस प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ पे तो हम सोचेंगे कि 2 NH है तो कौन से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकाला जाए। तो हमेशा ये याद रखना है कि हाइड्रोजन उस नाइट्रोजन से निकलना चाहिए जिसका लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में ना हो। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है इस बेंजीन रिंग के साथ। तो हमेशा हम लोग कौन सा नाइट्रोजन लेंगे जो जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में ना हो। लाइक इन दिस केस इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो हम लोग इसके हाइड्रोजन्स को रिमूवल में लाएंगे। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है अलॉन्ग विद O ये रिमूव हो जाएगा एज H2O एंड फिर हम लोग यहाँ पे इसको कंबाइन करके अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। दैट इज़ ये इसका रिमूवल हो गया एंड प्रोडक्ट बन जाएगा RCNHN। सो सॉरी, ये बेंजीन तो कुछ और ही लग रहा है। एनीवेज आई होप यू गेट इट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पे जीन है एंड ये जोन होता है। तो फील आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि कुछ नहीं करना होता है, H2 को रिमूव करना होता है, फिर एज इट इज़ चिपका देना होता है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ इसे। तो या दिस इज़ अ वेरी इजी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझाने का सिर्फ एक पर्पज़ था कि हम लोग कौन सा नाइट्रोजन को चूज़ करें, NH2 को या NH को। तो हमेशा उसी को चूज़ करना है जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में ना जाए। सिमिलरली एक और रिएक्शन होता है, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। सो दिस इज़ सेमी कार्बाजाइड। ये कुछ ऐसे दिखता है। अब मैं सेमी कार्बाजाइड का जब रिएक्शन हमारे कीटोन से करूँगी, दैट इज़ RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। जब मैं इससे रिएक्शन करूँगी तो अब ऊपर वाले में तो क्या हुआ था, दैट इज़ हमारा जो पिछला हमने रिएक्शन किया था फिनाइल हाइड्राजीन वाला, वहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे हमारे पास और हमें इसमें चूज़ करना था। यहाँ पे हमारे पास 3 नाइट्रोजन आ गए हैं। तो मुझे सेम फंडा, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। तो ऊपर भी मैंने वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पे भी, कि जो नाइट्रोजन है वो जो नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं जाएगा हम लोग उसको चूज़ करेंगे कि वो हमारा एलिमिनेशन में, दैट इज़ डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा। तो जैसे कि ये नाइट्रोजन पे अगर हम लोग भी फोकस करें तो इसका जो लोन पेयर है क्या वो रेजोनेंस में जा रहा है? हाँ वो जा रहा है। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? हाँ वो जा रहा है। बट इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था हम उस पर ही टिके रहेंगे कि जिसका नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करेगा वो ही हमारा डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका H और ये O ऐसे एलिमिनेट, मतलब कि वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से निकला तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज़ RCNH, नहीं H तो निकल गया, हाँ, फिर NH एंड C डबल बॉन्ड O NH2। या दिस इज़ द प्रोडक्ट। इसे हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो जैसे पिछले में हम लोगों ने हाइड्राजीन का जोन बना दिया था, यहाँ पे भी सेमी कार्बाजाइड का कार्बाजोन बना दिया। तो अगर नाम भी पूछें तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।